Welcome to our YouTube channel. Good evening, everyone. Yes, good evening. कौन कौन लाइव हैं? एक बार बताओ. लाइक कर दिया सभी ने, जितने भी लाइव हैं. अनुष्का, गुड इवनिंग. यस. एंड और आप लोग? अर्नी, कोड आते ही कोड. लो, विजन, ये आपका फर्स्ट कोड. यस. अमायरा, राजलक्ष्मी, आदित्य, नीरव. यस. आरोही, हिवजा, कृष्णा, कुशा. यस. चलो स्टार्ट करते हैं. जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो मैं जान गई, है ना. कृष्णा आ गए. अब काफी टाइम बाद आ रहे हो ना कृष्णा. यस. अब यहाँ तक हमने कर लिया था आई थिंक. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अब देखो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है. प्रूव दैट हमारे पास है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. फिर हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे. प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि हमारे पास दो साइड्स के ट्राइंगल का मिड पॉइंट. लेट द हमारे पास है गिवन पार्ट्स में क्या है. सबसे पहले गिवन पार्ट्स हम लिखते हैं. ABC इज अ ट्राइंगल एंड क्या है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स. D इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड AB. जो जो पहले गिवन है वो हम लिख लेते हैं. एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड AC. यस. ये हमारे पास AB से एक ट्राइंगल है. देन हमारे पास क्या कह रहा है, अगर एक साइड और दूसरी साइड से मिड पॉइंट से अगर हम लाइन ज्वाइन कराते हैं दैट वो थर्ड साइड के वो पैरेलल होती है. यस सौम्या. प्रतिमा मैम, हाउ मैनी PDF? आई थिंक मैम PDF तो मैंने सेंड की ही हैं. PDF तो मिली हैं. यस. कुछ कुछ रिलेटेड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. मिड पॉइंट थ्योरम हमारी नहीं है. अब देखो हमारे पास ये क्या कह रही है. कह रहा है अगर हमने लाइन ज्वाइन करा दी वो थर्ड साइड के क्या है पैरेलल है. ये हमें प्रूव करना है. गिवन पार्ट है जो हमें प्रूव करना है वो पहले लिख दो. प्रूव हमें क्या करना है. DE पैरेलल क्या है BC है. क्लियर. अब देखो हमारे पास D मेरे पास क्या है मिड पॉइंट है. D मेरे पास इन ट्राइंगल ABC. D मिड पॉइंट है. देन हम क्या लिख सकते हैं. AD इक्वल टू BD लिख सकते हैं. AD इक्वल टू BD लिख सकते हैं. देन हम लिख सकते हैं ना AD अपॉन BD इक्वल टू 1 लिख सकते हैं. क्यों लिखा भाई. जो चीज सेम है ओनली 1. एक बार रिमाइंड का मैसेज डाल देना, मैं चेक कर लूंगी, दोबारा आपको भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी. यस. यस. क्लियर. प्रूव होने लगा अंश. यस. अब हमारे पास है मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट का मतलब क्या है. AD इक्वल टू DB. क्लियर है. ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन. देन AE इक्वल टू EC. ये भी पार्ट्स मेरे पास गिवन है. देन लिख दो गिवन पार्ट्स. AE इक्वल टू EC ये भी मेरे पास क्या है गिवन पार्ट है. AE अपॉन EC इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना. क्या से लिखा. यस 1 कोड मैंने दे दिया है. अगर दो साइड्स हमारी
कोई भी दो चीज इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है वो सेम रेशो में डिवाइड करेगी। मान लो कि कोई एडी है, एडी कोई डिस्टेंस है, कोई मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, बीडी भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तभी तो इनके रेशो सेम होंगे। अगर रेशो सेम होंगे तो हम 1 रेशो लिख सकते हैं क्योंकि सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। दान ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अगर हमारे पास देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB BD इक्वल टू AE अपॉन EC लिख सकते हैं ना। अगर ये साइड्स और ये साइड्स है 1 रेशो सेम रेशो में है, देन AE इक्वल टू EC, इसका भी रेशो सेम है, देन हम लिख सकते हैं ना AD अपॉन BD, यानी कि ये हमारे पास AE अपॉन ACC। अगर साइड्स के रेशो हमारे पास सेम आ गए, देन हम लिख सकते हैं हमारे पास DE पैरेलल किसके हो जाएगी, BC, किससे, बाय कन्वर्स BPD। यस, क्लियर? कुछ नहीं किया, एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ मेरे पास क्या क्या गिवन है। गिवन पार्ट्स में देखो, ABC एक ट्राइंगल है, D एंड E मेरे पास एक साइड AB का मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट E है, देन हम D एंड E मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कराते हैं, जो लाइन जा रही है वो हमारे पास थर्ड साइड्स के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। गिवन पार्ट से मेरे पास इंफॉर्मेशन इक्वल कलेक्ट होती है, AD इक्वल टू BD है, AD इक्वल टू BD है तो ऑब्वियस सी बात है सेम रेशो में डिवाइड करेगी, यानी कि ये जितना है ये भी इतना है, सेम रेशो। AE इक्वल टू EC है, अगर AE इक्वल टू EC है ये भी 1 रेशो है, अगर दोनों के 1 रेशो हैं, दोनों के यानी कि सेम हमारे पास रेशो हैं, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। क्लियर? यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल करने से हमारे पास, यस भाई कविता, क्लियर, AD अपॉन BD आ गया, AD अपॉन BD AE इक्वल EC, ये मेरे पास साइड्स के रेशो सेम हो गए। साइड्स के रेशो सेम हो जाते हैं, देन लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, किससे हो जाता है, बाय कन्वर्स BPD। यस रिमशा, गुड इवनिंग। क्लियर? तो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इजी था। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखो अच्छे से। ABCD से ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले तो मैं क्या करूं, एक ट्रिपेजियम है ड्रॉ कर देते हैं भाई। क्लियर? ये मैंने ट्रिपेजियम है ड्रॉ कर दिया। AB थोड़ा सा और रफली, ABCD ये मेरे पास क्या है, एक ट्रिपेजियम है, क्वेश्चन में ही गिवन है। दान क्या कह रहा है, AB हमारे पास पैरेलल DC है, यस ट्रिपेजियम है, दान हमारे पास AB पैरेलल DC हो गई होगा। ब्लॉक करें, कविता आप चले जाओ खुद से, डिस्टर्ब मत करो। ABDC ये है मेरे पास गिवन पार्ट्स में है, और डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, डायगोनल ऐसे जाएंगे, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, O पॉइंट पे। यस, अब जो जो हमारे पास गिवन है दान लिख दो, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। क्लियर? जो गिवन पार्ट था मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, शो करना है AO अपॉन, यानी कि टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AO अपॉन BO इक्वल टू OC अपॉन या CO अपॉन DO, ये मुझे प्रूव करना है। यस ये हमें प्रूव करना है। अब देखो हमारे पास AO अपॉन, अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई, देखो अगर मेरे पास BPD वाला चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज, अगर हमारे पास है, इसको हम सिमिलर ट्राइंगल से भी कर सकते थे, सिमिलर ट्राइंगल से तो डायरेक्ट हो रहा है। क्लियर? बट हम BPD कर रहे हैं, BPD कर रहे हैं, BPD का मतलब क्या होता है, यानी कि यही होता है, अगर मेरे पास, यानी कि मुझे क्या करना है, कोई भी साइड्स का रेशियो निकालना है, जैसे OA
ओ सी, ये कुछ ऐसा मुझे मेरे पास रेशो निकालना है, साइड का रेशो, तो मुझे लाइन तो गिवन होनी ही चाहिए ना। यानी कि अब चेक करो, अगर मेरे पास ओ ए ओ बी, यानी कि कुछ भी मैं निकालूं, ओ ए ओ बी कुछ भी निकालना है, जैसे ये निकालना है ना मुझे, ये साइड्स के रेशो निकालना है, तो मैं क्या करूं, मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ बीपीटी यहाँ पे। ऑब्वियसली जब हमसे बीपीटी नहीं लग पा रही है, बीपीटी कब लगेगी, कब साइड्स के रेशो डिवाइड होंगे, जब लाइन है मेरे पास पैरेलल गिवन होगी। गिवन नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि साइड्स के रेशो, और बीपीटी हमारे पास कोई लाइन पैरेलल गिवन है ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में मुझे अब खुद के साइड से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट हमने क्या करना है, लिख दो जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हमने क्या क्या किया है, ओ से लेकर के ई को हम ज्वाइन करा देते हैं। कंस्ट्रक्ट ओ टू डी, ओ टू ई, सच दैट ए ई इक्वल टू डी ई है। क्लियर, ए ई इक्वल टू डी ई है। ये हमने क्या किया है, खुद से अपनी साइड से कंस्ट्रक्ट किया है, ओ से ई तक हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। क्लियर, अब देखो कंस्ट्रक्शन करने से हमारे पास है क्या चीज, हमारे पास आई है, अब मुझे समझ में आ गया ओ ई पैरेलल। अब मैं ट्राइंगल, अब देखो ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन का पार्ट किया है, ये किस ट्राइंगल को कवर कर रहा है, पहले ध्यान दो। एक ऐसे भी ध्यान दे सकते हो, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, ये पार्ट्स मुझे कवर करते हुए दो ट्राइंगल फॉर्म करने हैं। यानी कि ये वाला कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, किस ट्राइंगल को कवर कर रहा है, एक तो मेरे पास ये ट्राइंगल, ये आ रहा है ग्रीन वाला पार्ट, दूसरा मेरे पास है कौन सा पार्ट आ रहा है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ये वाला पार्ट, इसको कवर कर रहा है ना। बस ध्यान रखो, पिंक वाला एंड ग्रीन वाला, ये पार्ट्स मेरे कवर हो रहे हैं ना। देन मैं अब कोई भी पहले ले लो भाई, अब मैं ले लेती हूं पहले इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी। क्लियर, क्लियर, अब हमने क्या किया, एडीबी मैंने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल एडीबी में मेरे पास क्या गिवन है, ओ ई पैरेलल ए बी है, यानी कि ये मैंने क्या किया था, खुद अपनी साइड से कंस्ट्रक्ट किया था, तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट्स में ही लिख देना ओ ई पैरेलल क्या है, ए बी के हैं। क्लियर, दान मेरे पास क्या है इसमें, ओ ई पैरेलल है ए बी के, ये है, मैंने खुद से कंस्ट्रक्ट किया था ना ये पार्ट्स। अगर ओ ई पैरेलल किसके है, ए बी के है, देन क्या करेगा, ये साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तब हम लिख सकते हैं डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। अब मैंने पिंक वाला पार्ट कवर कर लिया, अब मैं ग्रीन वाले पार्ट पे आती हूँ। ग्रीन वाला पार्ट है, ये कौन सा ट्राइंगल, लिख देना जरूर, ये किससे आया, बाय बीपीटी। अब ग्रीन वाला पार्ट चेक करो, ये ट्राइंगल कौन सा है, एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में हमारे पास है। क्लियर, ग्रीन वाले पार्ट्स में मेरे पास ओ ई पैरेलल किसके जा रही है, डीसी के जा रही है। क्लियर, ओ ई पैरेलल है डीसी के हैं, यस। अगर हमारे पास है ओ ई पैरेलल है डीसी के जा रही है, देन इस ट्राइंगल के रेशो हमारे हो जाएंगे, हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास है डीई अपॉन ए ई, ये वाला रेशो, ये लाइन पैरेलल है, ओ सी अपॉन ओ ए, किससे आया है हमारे पास, बाय बीपीटी, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ओडी अपॉन ओबी इक्वल टू ओसी अपॉन ओ ए। मुझे प्रूव क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ बी करना है, ओ ए अपॉन ओ बी, तो हम
यहाँ पे इसको लेके जा सकते हैं, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है। देन हम लिख सकते हैं ना इसको, यानी कि d अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, ये लिख सकते हैं ना। दान मेरे पास मुझे क्या प्रूव करना है, ओ ए अपॉन ओ बी, यानी कि मैंने ओ ए को इधर ले आई अपॉन ओ बी, और ओ डी मेरे पास कहाँ चला गया, नीचे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास पार्ट्स है, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए अपॉन डी ई, ए ई अपॉन, यस लिख सकते हो, लेकिन ऑर्डर सीक्वेंस ध्यान रखना। अगर ए ई अपॉन डी ई लिख रहे हो ना, दैन फिर नेक्स्ट टाइम भी यहीं से स्टार्ट करना, ए ओ अपॉन ओ सी करना। दैन अगर ए ई अपॉन डी ई डी लिखा है तो दैन ओ सी अपॉन ओ ए करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ए ई अपॉन डी ई लिख सकते हो, तो ध्यान सीक्वेंस ध्यान रखना, तब दैन ओ ए अपॉन ओ सी ही ऑर्डर चलेगा। नो, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगेगी। क्लियर है? सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम है मेरे पास, क्या गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी के गिवन है। दान में से ये साइड्स के रेशो, अगर साइड्स के रेशो मुझे बाय बीपीटी प्रूव करना है, दान हमारे पास क्या करना पड़ेगा, मेरे पास अगर मेरे पास कोई भी मैं साइड ये वाली साइड्स हैं, यानी कि ये साइड्स में प्रूव करूंगी तो मेरे को एक पैरेलल लाइन तो चाहिए ना। अगर मेरे पास पैरेलल लाइन नहीं है तो मैंने कंस्ट्रक्ट करके क्या किया है, खुद से ड्रॉ करी है। कंस्ट्रक्ट करके मैंने जैसे ही खुद से ड्रॉ करी है, दान मेरे पास ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट किन दो ट्राइंगल को कवर कर रहा है, ऐसे समझ लो, ऐसे ध्यान ले लो, या फिर ये साइड्स के रेशो, ये चारों रेशो किन दो ट्राइंगल को कवर कर रहे हैं वो चेक करो। दान मुझे पता चल रहा है एडीबी को, दूसरा मेरे पास कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, एसीडी को। एडीबी के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या हो जाएगा, डीई अपॉन एई, ये वाली लाइन है, पिंक वाला पार्ट देखोगे तो ये पैरेलल लाइन है ना, ये वाली लाइन है। देन डीई अपॉन एई, ओडी अपॉन ओसी। अब मैं यहाँ पे देखूं, देन हमारे पास ये वाला लाइन डीई अपॉन एई, ओसी अपॉन ओडी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या किया, ये दोनों हमारे सेम हो गए। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? बताते चला करो। वाई डिड, क्लियर? भाई फालतू की बातें मत करो। अब कौन कौन आ जाते हो भाई बीच में? अब देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में एंड ये वाले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। अब देखो हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब मेरे को ये गिवन नहीं है कि ये ट्रिपेजियम है, ये मेरे को क्या कह दिया है, क्वाड्रिलेटरल है, और मुझे क्या ट्रिपेजियम प्रूव करना है। अगर मैं, अब देखो उसमें क्या था, मुझे ऑलरेडी पता था, वो मेरे पास पार्ट क्या था, किसका था, एक ट्रिपेजियम का पार्ट था। ट्रिपेजियम के पार्ट में ऑब्वियस ही बात है ए बी और डीसी के पैरेलल था। यहाँ पे मुझे क्या है, मुझे ट्रिपेजियम प्रूव करना है, ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। अब मेरे पास क्या, इसमें मुझे साइड्स के रेशो मेरे पास गिवन है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में प्रूव करने थे। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे हम ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। गिवन क्या है, जो पार्ट्स गिवन है एज इट इज लिख दो। गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, BD and AC intersect each other at point O. BD and AC intersect each other at point O. ये मेरे पास गिवन है। क्लियर? अब मुझे प्रूव क्या करना है, ABCD ट्रिपेजियम है। अगर ABCD ट्रिपेजियम है, देन मैं ए बी पैरेलल डीसी सी डी प्रूव कर दें, देन हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपेजियम में क्या होता है हमारे पास है, यानी कि ए बी, ये साइड्स एंड ये साइड्स हमारा क्या होती है, पैरेलल ही होती है। पैरेलल होती है तो हमें यही पार्ट तो है प्रूव करना होगा। यस, अब देखो दोबारा से हमारे पास क्या काम है, हम क्या करेंगे, ये मैंने गिवन पार्ट कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्या है, सेम मुझे, क्योंकि साइड्स के रेशो, हाँ साइड्स के रेशो ओ ए, यानी कि मुझे कैसे भी करके ये ओ ए चाहिए एंड मेरे पास ओ बी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, साइड्स के रेशो करने हैं, मुझे बीपीटी लगानी है, तो भाई मेरे को पैरेलल लाइन तो चाहिए ही चाहिए ना। अगर गिवन नहीं है तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा।
दान मेरे पास कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? देखो कंस्ट्रक्शन में हम एक काम करते हैं, ओ टू ई कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम डायरेक्ट लिख देते हैं ओ ई पैरेलल ए बी। ये हमने अपनी तरफ से क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। ओ ई पैरेलल ए बी, ओ ई पैरेलल ए बी से मेरे पास कंस्ट्रक्शन से क्या रिजल्ट आया? अब ये लाइन देखो मेरे पास किस ट्राइंगल को कवर कर रही है, ये वाले ट्राइंगल को। ये मैंने करा, तो अब मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल कौन सा लिया, ए डी बी। ए डी बी लेते हैं, ओ ई पैरेलल ए बी, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करके किया था ये पार्ट्स, क्लियर। दान हमारे पास है, क्या असर जाएगा इससे, डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ये पार्ट्स आ जाएगा किससे, बाय बीपीटी, क्लियर। ये पार्ट आ गया। अब चेक करो हमारे पास ये वाला पार्ट्स, ये पार्ट चेक करते हैं। अब मेरे पास क्या गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ, एंड मेरे पास ओ सी अपॉन ओ डी। देखो ओ बी अपॉन ओ डी मुझे यहां पे मिल रहा है, देखो ओ बी अपॉन ओ डी है मेरे पास, कैसे भी करके यहाँ पे मिल रहा है, दोनों कॉमन चीजें हैं हमारे पास है। यहाँ पे मेरे पास कौन सी चीज मुझे रिमूव करनी है, यानी कि मेरे पास है, अच्छा ये पार्ट्स तो मेरे पास गिवन है। देन मेरे पास मुझे कैसे भी करके ओ ई लाइन पैरेलल डी ई की चाहिए भाई, ओ ई पैरेलल डी ई की चाहिए। ओ ई पैरेलल डी ई की कब चलेगी, ओ ए अपॉन ओ सी मिल जाए मुझे, ओ ए अपॉन ओ सी, यस यहां से ये मुझे मिल सकता है। देन मुझे क्या चाहिए, ओ ए अपॉन ओ सी एंड ए ई अपॉन डी ई मिल जाए, ए ई अपॉन डी ई मिल जाए। देन हम कर सकते हैं यहां से, अब देखो यहां पे क्या है, ओ डी अपॉन मैं यहां से लिख सकती हूं डी ई अपॉन ए ई, ये वाला पार्ट है, पहले ये वाला ट्राई इसको कवर करते हैं। दान में क्या लिख सकते हैं, इसको ओडी अपॉन ओ बी लिख सकते हैं, मैंने ओडी को यहां पहुंचा दिया, दान मैंने ओडी को यहां पहुंचा दिया, ओ ए को नीचे, ओ सी अपॉन ओ बी, ओ सी अपॉन है हमारे पास है, ओडी को इधर, ओडी अपॉन मेरे पास ओ बी आ गया है, ओ सी अपॉन ओ ए, सॉरी ये पार्ट आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, दान ये इक्वेशन सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब चेक करो ओडी अपॉन ओडी ओ बी, ओडी अपॉन ओ बी दोनों में कॉमन है, तो बच मेरे पास कौन सा रिमेनिंग पार्ट्स रहा, डी ई अपॉन ए ई, ओ सी अपॉन ओ ए। अब ये देखो किस में आ रहा है, डी ई अपॉन ए ई, चेक करो डी ई अपॉन मेरे पास ए ई इस पार्ट्स में है, डी ई अपॉन ए ई, एंड देन ओ सी अपॉन मेरे पास क्या है, ओ सी अपॉन मेरे पास क्या है, ओ ए है, यानी कि ये लाइन है इस पार्ट्स के, ये लाइन है इस पार्ट्स के। अगर ये लाइन मेरे पास एक ट्राइंगल में ये दो जो लाइन जो है मेरे पास रेशो साइड्स के सेम आ गए, दान लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल, पैरेलल ये साइड इस साइड के होगी ना, देन ओ ई पैरेलल किसके हो जाएगी हमारे पास है, ओ ई पैरेलल किसके हो जाएगी, सी डी के, किससे हो जाएगी, लाइन रेशो सेम मिल गए मुझे, देन हमारे पास है पैरेलल लाइन हमारे पास हो गई, तो बाय कन्वर्स बीपीटी। अब देखो मैंने क्या किया था, ओ ई पैरेलल ए बी था, ओ ई पैरेलल मेरे पास क्या था, ए बी था, ये मैंने क्या पार्ट था, ये मैंने कंस्ट्रक्ट करके किया था, और देन मुझे अब क्या मिल गया है, अब यहाँ पे मेरे पास है देन ओ ई पैरेलल है मेरे पास, सी डी मिल गया, ओ ई पैरेलल ए बी के है, ओ ई पैरेलल सी डी के है, देन हम कह सकते हैं ना ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा, डी सी के हो जाएगा या सी डी के हो जाएगा। यही तो पार्ट्स मुझे प्रूव करना था, यस ये यहाँ पे हमारे आया है फॉर क्वेश्चन 9। यस क्वेश्चन 9 में आप डायरेक्ट सिमिलरिटी लगा सकते हो, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको बीपीटी से सॉल्व करना है तो। कैन वी यूज सिमिलरिटी टू प्रूव,
देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में कर सकते थे, सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते थे, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए पूछा है, तो यहाँ तो मुझे बीपीटी यूज करनी ही पड़ेगी। प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को आप सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते थे, अगर आपके पास क्वेश्चंस में गिवन नहीं है कि आपको बीपीटी से नहीं करना है, तब तक आप कर सकते, तो यस वो सिमिलैरिटी से प्रूव हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन है, ये तो आपको बीपीटी से ही करना पड़ेगा। क्लियर? दोबारा समझ लो हमने क्या किया है, यानी कि क्या रहा है कि हमारे पास है, अगर मेरे पास ए बी पैरेलल डीसी आ गया तो लाइन भी ऐड करना है, देन मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम। क्लियर? सबसे पहला हमारा काम क्या था, डायगोनल क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और मेरे पास ये रेशो गिवन है, रेशो गिवन है तो मुझे क्या एबीसीडी ट्रिपेजियम प्रूव करना है, ट्रिपेजियम प्रूव करना है तो मुझे ए बी पैरेलल डीसी प्रूव करना है, एज मुझे ये ध्यान रखना है। साइड्स के रेशो मेरे पास है, ऑब्वियस ही बात है, तो मुझे बीपीटी लगानी पड़ेगी, बीपीटी लगाने के लिए मुझे एक लाइन पैरेलल चाहिए, मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया, ओ ई लाइन पैरेलल ए बी के दिखा दी, अगर ओ ई लाइन पैरेलल ए बी के दिखा दी, ओ ई पैरेलल में ऐसे ही ये मैंने कंस्ट्रक्ट करके करी है, ओ ई पैरेलल ए बी, ओ ई को मैं डीसी के पैरेलल दिखा दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, फिर मैं कह सकती हूँ अगर ओ ई है पैरेलल ए बी के है और ओ ई पैरेलल डीसी के है, देन हमारे पास ए बी पैरेलल किसके होगी, डीसी के होगी। देन मेरे पास ये पार्ट्स तो गिवन पार्ट्स में था, गिवन पार्ट से मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ये पार्ट है मुझे ऑलरेडी गिवन पार्ट से है, गिवन पार्ट से मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से मेरे पास ये रेशो आ गए, अगर ये रेशो मेरे पास मुझे पता चल गए, देन मैं क्या कर सकती हूँ, जहां ये रेशो हमारे हो रहे हैं, कहां पे हो रहे हैं, ये रेड वाले पार्ट्स में, ये किस पार्ट में रेशो कहां हो रहे हैं, इस वाली लाइन में हो रहे हैं, देन हम कह सकते हैं ओ ई पैरेलल डीसी है, ओ ई पैरेलल सी डी हो गई, ओ ई पैरेलल सी डी हो गई, ओ ई पैरेलल ए भी गिवन है, तो देन हमारा ध्यान रखना इसको बाय कन्वर्स बीपीटी लिख करके आना। क्लियर? देन हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल मेरे पास किसके हो गई, डीसी के हो गई, देन हमारा क्या हो गया। क्लियर? यस क्लियर? यस हो गया होगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है इसके। अब आती है हमारी 6.2 कंप्लीट। क्लियर? 6.3 में हाँ आपको 3 डेज लग जाएगा, एक आज की क्लास, एक परसों की, कल की एंड हमारी सैटरडे की। क्लियर है? 3 डेज में पूरी कंप्लीट हो जाएगी ये। अब हम देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन बेसिक है, फटाफट बता चलो, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, विजिबल है, दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर? क्लियर? यहां पे ABC है, ये 60 80 40 है, ये 60 80 40 है, पूछा है ये सिमिलर ट्राइंगल है, यस होंगे ना एंगल प्रॉपर्टीज से। अब बताओ सेकंड वाला, ये 2 रेशो है, ये 2 4 2.5 5 3 एंड 6, अब बताओ ये वाला सेकंड वाला है हमारे पास है, ये मेरे पास सिमिलर ट्राइंगल है कि नहीं है ना, 2 4 1/2 का रेशो, 2.5 5 1/2 का रेशो, 3/6 रेशो सेम आ रहे हैं, साइड प्रॉपर्टी से हो गया, ये मेरे पास एंगल से, ये मेरे पास साइड से। क्लियर? यस। देन अब देखो यहाँ पे साइड चेक करो, 2/6 1/3 हो रही है, बाकी तो कोई साइड्स हो ही नहीं रही हैं, तो ये तो मेरे पास है ही नहीं है, सिमिलर पूछा है। 2.5 5 ये फोर्थ वाला बताओ, 2.5 ये 5, ये मेरे पास 1/2 का रेशो है, 5 और 10 है, ये भी मेरे पास किसका रेशो है, ये भी मेरे पास हो रहा है। क्लियर? दान बताओ आप लोग, हमारे पास है, ये मेरे पास हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ, चेक करके बताओ, क्या कैसे नहीं होगी, आप बताओ। ये मेरे पास क्या है, एम एन 2.5 है। क्लियर? ये मेरे पास पी क्यू है, यानी कि ये एम एन प्रोपोर्शनेट किसके है, पी क्यू के है। यस। देन मेरे पास कौन सी है, एम एन प्रोपोर्शनेट है पी क्यू के, और एन एल प्रोपोर्शनेट है एम एल, एक सेकेंड, ये है एम एल, ये किसके प्रोपोर्शनेट आ रही है, क्यू आर के, ये आ रही है। और देन मेरे पास क्या आ रहा है, एंगल एम एंगल क्यू, ये आ रहा है।
देन हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास एम एन एल, एम एल के पैरेलल हमारे पास है, क्लियर। एंड पी क्यू के हमारे पास है आर, एम एल मेरे पास है ये, और क्यू आर है पी। तो मेरे पास कौन सा हो गया, ये एल एन एम और आर पी हमारे पास क्यू, ये हो तो रहे हैं सिमिलर, क्लियर। चेक कर लो, ये हमारे पास क्या सिमिलर हो तो रहे हैं। दो साइड्स के बीच का एंगल चेक करो, ये 70 है, ये 70, और साइड्स प्रोपोर्शनेट है, तो ये हमारा हो तो रहा है, यस सिमिलर है हमारे पास। इसमें चेक करो, ये वाला बताओ, फिफ्थ वाला, ये सिमिलर है कि नहीं है, ये बताओ, ये बताओ, ये हमारे पास सिमिलर है कि नहीं है। ये 2.5 है और 5, और ये 3 है, ये 6 है, ये साइड्स हमारी प्रोपोर्शनेट हो रही हैं, और 80 डिग्री का एंगल है, सिमिलर है कि नहीं है, फटाफट बताओ, रिप्लाई करो। ये फिफ्थ वाला पार्ट सिमिलर है कि नहीं है, नो, यस। क्यों हमारा सिमिलर, देखो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो, एंगल भी हमारा इक्वल हो, लेकिन दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। अगर यहाँ पे मेरे पास एंगल ये इस एंगल के इक्वल होगा, यहाँ अगर 80 है तो यहाँ भी 80 होगा, दैन ये हमारे सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नो। ये 70 80 रिमेनिंग हमारे पास है, कितना हो गया 30, 80 30, ये मेरे पास रिमेनिंग कितना हो गया 70, यस ये दोनों हैं, क्लियर हो रहे हैं ये सिमिलर। इजी है फाइंड आउट का, है ना, इतने इजी वैसे एग्जाम में आएंगे नहीं, यस क्लियर। ये क्वेश्चन बेसिक है, ये आप लोगों को आ ही जाएगा, 9th क्लास से पढ़ते आए हो ये क्वेश्चन। ओडीसी सिमिलर हमारे पास है, ओबी ए के गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है मेरे पास। ओडीसी सिमिलर है, ये पार्ट्स है, ओ ए बी, वैसे इसका कोई इतना रोल है भी नहीं, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बी ओ सी हमारे पास कितना 125 का है, बी ओ सी हमारे पास 125 का है, सी डी ओ 70 का है, डी ओ सी निकालना है भाई, डी ओ सी हमारे पास निकालना है। डी ओ सी कितना होगा भाई, ये तो आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो ना, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास है, तो डी ओ सी 180 माइनस 125, 55 का होगा, यस ये 55 का होगा डीओसी। अब मुझसे क्या पूछा है, डीसीओ, ये 70 है, देन हमारे पास देन ये बचा हुआ एंगल ये वाला कितना होगा हमारे पास, ये भी हमारे पास 55 का होगा, डीसीओ 55 का ही होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो डायरेक्ट ही। ओ ए बी कौन कितने का होगा, यानी कि अब चेक करो, ये हमारे पास है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओ ए बी है हमारे पास, यस ये 70 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ओ ए बी, ये मेरे पास कितना हो गया 70 का ही हो गया ना, क्लियर, सी डी ओ के इक्वली हो गया, क्लियर। कौन सा, ओ ए बी मेरे पास कितना होगा, ये वाला, क्लियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे पास कितना हो गया, ये 70 का हो जाएगा, तो बस ओ, एक सेकेंड, यहाँ पे है हमारे पास है ओ ए बी हमारे पास है, ये हमारा 55 का भी होगा, तो ये एक सेकेंड, अच्छा ये 70 का होगा ना, यस ये 70 का होगा, यस ये भी 55 का ही होगा, ये हमारे पास कितना होगा 70 का होगा, यस ऑल्टरनेट इंटीरियर से तो ये वाला हुआ ना 70 का, यस 55 का ही होगा, यस क्लियर, क्लियर। यानी कि ये वाला होता ओ बी ए थोड़ा ना पूछा है, ओ ए बी पूछा है ना, ये 70 का होगा, यस
ये 70 का होगा ओ बी ए, मुझे तो ओ ए बी निकालना है ना, ये 55 का ही होगा। यस क्लियर, मैंने वन कोड ही दिया है आई थिंक अभी। अच्छा 940 भी हो गया, वन ही कोड दिया है हमने। चलो दूसरा कोड देती हूँ, अनंता सेकंड कोड लो, सेकंड कोड ओ ए बी विल बी, यस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैंने ओ बी ए देख लिया था। यस ओ ए बी है, वो तो हमारा 55 ही होगा। क्लियर, अच्छा टीचर का नेम है अनंता, रैंडमली ऐसे कुछ दे दिया मैंने, मेरे मन में आया। एक रिजॉर्ट है फेमस, डायगनल ए सी एंड बी डी ट्रिपेजियम है ए बी सी डी के। देखो वही क्वेश्चन अब हमें यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से करना है भाई, ये क्वेश्चन इजी है। डायगनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रिपेजियम, ए बी है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से मुझे ये करना है, गिवन क्या है, गिवन पार्ट्स में लिख दो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, या फिर डायरेक्ट लिख दो ए बी हमारे पास पैरेलल है सी डी के हैं, क्लियर, डी सी के हैं। देन मुझे प्रूव क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये पार्ट्स मुझे प्रूव करने हैं, सिमिलर क्राइटेरिया से प्रूव करने हैं तो बहुत इजी है, सिमिलरिटी से तो मैं क्या करना है, इन ट्राइंगल ये दो साइड्स को कवर करते हुए ट्राइंगल देखो, एक तो यानी कि ओ ए और दूसरा मेरे पास ओ सी कवर होना चाहिए, ओ ए और ओ बी से मिल करके ओ ए बी एक ट्राइंगल बन रहा है, ओ सी और ओ डी से मिल करके इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल इन साइड से मिल करके देख लो ना कौन सा ट्राइंगल कवर हो रहा है, डायरेक्ट वहीं से हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। सी ओ डी मेरे मुझे पता ही है यहाँ पे ए ओ बी में एंगल ए ओ बी और दूसरा मेरे पास एंगल सी ओ डी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, देन मेरे पास इसको नेमिंग दे दो, एंगल 1 दे दो, एंगल 2 दे दो। क्लियर, यानी कि मेरे पास एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारे पास आ गए, यानी कि तो बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी, सिक्वेंस ध्यान रखना, सिमिलर ट्राइंगल ए ओ बी, ये एंगल इसके सिमिलर हुआ था तो ए के हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा आना चाहिए, सी आना चाहिए, दान क्या हो जाएगा सी ओ डी के, बस ये ध्यान रखना। ए ओ बी को डी ओ सी के हमारे पास सिमिलर शो करोगे तो वो गलत हो जाएगा, बस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। देन हम कर सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी आ रहा है ये साइड्स के ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। यस यही पार्ट तो मुझे प्रूव करना था तो हो गया, सिमिलैरिटी से प्रूव करना और भी ज़्यादा इजी है। यस क्लियर है, बहुत इजी है, सिमिलर से तो मैंने क्या किया जो है चेक कर लीजिए, तो यहाँ तो फिगर इजी दिख रहा है, अगर समझ में ना आए तो ये रेशो देख लिया करो कौन से ट्राइंगल के पार्ट्स को कवर कर रहे हैं, यानी कि ऊपर वालों से कौन सा मेरा पूरा ट्राइंगल कवर हो रहा है। क्लियर, ए ओ बी हमारे पास, यस ए ओ बी हमारे पास, ए ओ बी मेरे पास डी ओ सी के नहीं होगा, ध्यान रखना, ए ओ बी अगर डी ओ सी सिमिलर कर देंगे ना तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देखो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था ना कैसे सीक्वेंस लिखना है, मेरे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल है एंड यहाँ पे ये है, ए ओ बी और डी ओ सी कर दिया तो वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। कैसे अरेंज करते हैं, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा इक्वल आया, सी आया है ना, तो रीअरेंज कैसे करोगे, ए लिख दो यहाँ पे प्लेस छोड़ो सिमिलर, सी लिख दो यहाँ पे प्लेस छोड़ो, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आया था, सी आपने करा था ना इक्वल, और ओ दोनों में ही हमारे क्या हुए थे,
अपोजिट, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल थे ये, अब बचा हुआ एज इट इज लिख दो। यहाँ पे AO B में तो B बचेगा, COD में C बचेगा। दान मेरे पास क्या हो जाएगा, AOB COD, इस सीक्वेंस में अरेंज करना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो OBA ODC, तो भी करेक्ट है, ध्यान रखो। दान कैसे लिख सकते हो, BAO एंड हमारा DCO भी लिखोगे तो भी करेक्ट है। बस सीक्वेंस यही होना चाहिए, O के कॉरेस्पॉन्डिंग O ही आना चाहिए। O जब बस फर्स्ट प्लेस पे है, देन दूसरे ट्रायंगल में भी फर्स्ट प्लेस पे O आना चाहिए। अगर ये B फर्स्ट प्लेस पे है, देन कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे A और सिमिलर कहाँ किसके हुआ था, C। A जिस प्लेस पे है वो भी इस ट्रायंगल में है, इसमें अगर E सेकंड में है तो यहाँ पे भी सेकंड में आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल को लिखते हैं। यस, RK कोचिंग क्लासेस क्लियर। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन QR अपॉन गिवन पार्ट से ही देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है भाई। गिवन पार्ट को कभी भी इग्नोर मत करो, इसी से ही सारी हमारे पास जो भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है ना, गिवन पार्ट से ही प्रूव होता है हमेशा। QR अपॉन मेरे पास गिवन में जो है लिख दो, QT अपॉन PR, ये पार्ट मेरे पास गिवन है, लिख दिया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी मेरे पास गिवन पार्ट्स में है, देन लिख दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब चेक करो भाई, यहां से तो रेशो एंगल 1 एंगल 2, यानी कि एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 के सामने और एंगल 2 के सामने वाली साइड्स, एंगल 1 के सामने वाली साइड्स कौन सी है, जो एंगल 2 को भी कवर कर रही हो। PS मत लिख देना, कई स्टूडेंट PS लिख देते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। एंगल 2 को कवर करती हुई एंगल 1 के सामने कौन सी साइड्स है, PR, ये वाली साइड्स है ना। देन हमारे पास एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। देन हम लिख सकते हैं PR इक्वल टू PQ इक्वल टू PR। यहां से गिवन पार्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हमने। इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल, क्लियर। ये मेरे पास गिवन पार्ट से आ गया। अब मुझे PQS एंड TQR को मुझे क्या करना है, सिमिलर करना है। तो ट्राइंगल PQS ले ले एंड ट्राइंगल कौन सा लेना है, TQR ले लेना है। ये दोनों पार्ट्स हमने ले लिए, क्लियर। PQS TQR, ये मैंने दो ट्राइंगल ले लिए भाई। अब मेरे पास जो गिवन पार्ट्स है, गिवन में देखो मुझे क्या क्या दिख रहा है, QR अपॉन QS, यानी कि QR अपॉन QS दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं ना, QT अपॉन PR दिख रहा है। तो मैं ऐसा करती हूँ, TQR को मैं यहाँ ले लेती हूँ, PQS को, बात सेम ही रहेगी। TQR PQS, QR अपॉन QS, यानी कि ये वाली साइड्स के प्रोपोर्शनेट है। ऑलरेडी मेरे पास गिवन ही है। क्या हो गया भाई, ये है मेरे पास TQR सिमिलर, या फिर PQR ही लिख दो, चलो PQS TQR, ये मुझे क्या सिमिलर करना है, तो एंड ट्राइंगल TQR, क्लियर। देन मुझे क्या गिवन है, QR अपॉन QS, ये पार्ट्स है मेरे पास गिवन है। तो लिख दो QR अपॉन QS, लिख सकते हैं। यहां से ये पार्ट्स है, इस पार्ट्स के प्रोपोर्शनेट है। QT अपॉन PR, ये पार्ट्स भी मुझे गिवन है, ये पार्ट्स मेरे पास क्या है, गिवन है। अब देखो मेरे पास है, यहां पे तो QT है, QT अपॉन क्या आना चाहिए था, PQ आना चाहिए था। अगर मैं यहां से ये पार्ट्स लिख रही हूँ QT, मुझे तो PQ चाहिए था ना, PQ तो मैं यहां से वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे मिल जाएगा, इजी वे में फाइंड आउट हो सकता है कि ये पार्ट्स मेरे क्या है, गिवन में है। गिवन में है तो गिवन पार्ट्स को लिखो ये, यानी कि ये ऑलरेडी मेरे पास गिवन है। देन हम क्या लिख सकते हैं, QT अपॉन, यानी कि मेरे पास क्या था, PR किसके इक्वल था, PQ के था। PQ लिख दिया मैंने PR की जगह, यहां से वैल्यू पुट करके, क्लियर। देन QR अपॉन QS, अब देखो साइड्स के रेशो, QT अपॉन QS हो रहा है। एंड चेक करो यहाँ पे QR, ये वाली साइड्स इस साइड्स के प्रोपोर्शनेट आनी चाहिए। दो साइड्स मिल गई,
देन अब मुझे क्या पी क्यू एस एंड टी क्यू आर में, पी क्यू एस और टी क्यू आर में, भाई ये एंगल 1 और एंगल 1 तो दोनों में ही इक्वल है ना, तो एंगल 1 कॉमन, देन हम लिख सकते हैं बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, एस ए एस सिमिलैरिटी से हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल पी क्यू एस। जब हमने क्या दो साइड्स प्रोपोर्शनेट करके दिखा दी और एक एंगल हमने कॉमन करके दिखा दिया, ट्राइंगल टी क्यू आर के, ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्लियर? यस? नॉट क्लियर? देखो सबसे पहले मेरे पास क्या चाहिए, मुझे पी क्यू एस चाहिए, टी क्यू आर चाहिए। पी क्यू एस टी क्यू आर के लिए मेरे को क्या चाहिए, या तो मुझे एस 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 मिल जाए, एंगल 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 मिल जाए, एस ए एस मिल जाए, तीनों में से एक क्राइटेरिया मिल जाए। मेरे पास साइड्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ से गिवन पार्ट से समझ में आ गया कि साइड का इंपॉर्टेंट रोल है। दो साइड तो मुझे मिलनी ही चाहिए क्योंकि मेरे पास गिवन है, गिवन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। देन मेरे पास अब चेक करो पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, ये मेरे पास अगर मेरे पास सिमिलर होते हैं, साइड्स अगर मैं यूज करेंगे, तो देन अगर मैं ये यूज कर रही हूँ जैसे क्यू एस वाली कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास गिवन पार्ट्स में ही है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये गिवन है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं क्यू एस अपॉन क्यू आर, यस ये गिवन पार्ट्स में ही मुझे मिल रही है। दूसरी मेरे पास गिवन पार्ट्स में क्या मिल रही है, क्यू एस अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू टी, या क्यू बात एक ही है, ऊपर नीचे रेसिप्रोकल करके तो लिख सकते हो आप, पी आर अपॉन क्यू टी, यानी कि मेरे पास यहां पे कहीं भी पी आर नहीं है, यहां नहीं, पी आर अपॉन है क्यू टी, क्यू टी, क्यू टी तो मुझे मिल रहा है भाई, क्यू टी तो मुझे मिल गया। अगर मैं क्यू टी के प्रोपोर्शनेट कर रही हूं, क्यू टी के प्रोपोर्शनेट मेरे पास क्या आ रही है, पी क्यू आ रही है, पी क्यू आ रही है, तो वहां मुझे जानबूझ के ही क्या दिया है, यानी कि मुझे जानबूझ के ही पी क्यू की जगह पी आर गिवन है। यहाँ पे देखो ये वाला पी आर गिवन है, पी आर की वैल्यू मैं यहां से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती क्या, क्योंकि जब एंगल 1 और मिसिंग इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दे दी भाई, हिडन इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट करके मैं यहां पुट कर दूं ना, पी क्यू की जगह पुट कर दिया तो मेरा काम इजी हो गया। अब मेरे पास दो साइड्स प्रोपोर्शनेट मिल गई, जैसे ही मैंने ये वैल्यू यहां पुट करी तो मेरे पास दो साइड्स प्रोपोर्शनेट है, चेक कर लो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, चेक करो क्यू आर, ये साइड्स इसके प्रोपोर्शनेट गिवन है, मैंने निकाली नहीं है, गिवन है। क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी ये वाली अपॉन मेरे पास ये वाली पी क्यू, पी क्यू की जगह पे मैं पी आर भी तो लिख सकती हूँ भाई, यहां से पुट कर दिया तो हमारे, और एक एंगल मुझे कॉमन मिल गया, तो बाई एस ए एस से हमारे पास क्या हो गया, बस बस ध्यान रखा करो जो भी आपके पास गिवन होता है ना, सारी हिडन इंफॉर्मेशन वहीं से ही आपको कलेक्ट करनी होती है। गिवन पार्ट से समझ में आ जाता है कि भाई ए लगेगा, ऐसा लगेगा, क्या लगेगा, गिवन पार्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वहीं से ही सारा क्लियर हो जाता है। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है, अब मुझे खुद से फिगर ड्रॉ करना है। ट्राइंगल पी क्यू आर है, सबसे पहला काम क्या करें, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं पी क्यू आर, मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, पी आर कौन सी साइड है, ये है, इस पे कोई कोई पॉइंट है, एस है, क्लियर, मैंने एस पॉइंट बना दिया। एंड टी पॉइंट्स ऑन क्यू आर, और टी पॉइंट्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिया, लाइन बनाने को नहीं कह रहा है, अभी मैंने पॉइंट ही बनाया है, क्लियर, पॉइंट्स ऑन द साइड्स है पी आर एंड क्यू आर, सच दैट अब मेरे पास इन दोनों से लाइन ज्वाइन करती हुई मेरे पास ये हो गया। अब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी कि ये इसके मिड पॉइंट नहीं गिवन है, कहीं मिड पॉइंट समझ लो, पहले वाले बीपीटी वाले क्वेश्चन में मिड पॉइंट गिवन थे, यहाँ ओनली पॉइंट की इंफॉर्मेशन है कि ये मेरे पास एस एंड टी कहाँ पे है, एस जो पॉइंट है ये मेरे पास पी आर पे है, एंड टी पॉइंट है वो क्यू आर पे है, तो मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, पॉइंट बना दिए, लाइन ड्रॉ कर दी। अब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, एंगल पी, एंगल पी मेरे पास कौन सा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, आर टी एस के, आर टी एस मेरे पास कौन सा बन रहा है, आर टी एस ये वाला बन रहा है भाई, ये मैंने फिगर खुद से बना दिया, ये मेरे पास बन रहा है। अब मुझे क्या प्रूव करना है भाई, अब तो प्रूव करना इजी हो गया, अब बताओ, अब तो कुछ प्रूव करने में है ही नहीं जब फिगर ही बन गया। एंड आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, अब आप लोग ढूंढ के बताओ, आर पी क्यू, आर पी क्यू मेरे पास कौन सा वाला है, यानी कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और मेरे पास कौन सा, आर टी एस, आर टी एस ये वाला, यानी कि ग्रीन वाले में
एंड मुझे ऑरेंज वाले को सिमिलर करना है, बड़े ट्राइंगल के अंदर छोटा ट्राइंगल मुझे सिमिलर करना है। आप लोग बताओ भाई। यस, हमारे पास क्या क्या हमारे पास है, अब हमारे पास हो सकता है, एक तो मेरे पास गिवन ही है एंगल पी इक्वल टू किसके है, आरटीएस के है गिवन। बाकी मेरे पास क्या आ गया, एंगल आर कॉमन हो गया भाई, दोनों में कॉमन है ना। बस बाई ए सिमिलैरिटी, जो पार्ट हमारे पास गिवन होता है ना, सारी इंफॉर्मेशन का वहीं से ही कलेक्ट हो जाती है हमारे पास, बस उसको ध्यान से हमें देखना है। दान हमारे पास है आर के कॉरेस्पॉन्डिंग, पी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास है, टी है तो ऐसे अरेंज करो, ये फर्स्ट प्लेस आर के कॉरेस्पॉन्डिंग आर है, देन हमारे पास है पी आर क्यू, सिमिलर हम क्या कर देंगे टी आर हमारे पास एस, इसमें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि यही पार्ट्स मुझे प्रूव करने हैं, देन इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी आर क्यू टी आर एस, क्लियर है। इस सीक्वेंस में भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख दो आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस है, क्लियर। बस सीक्वेंस ध्यान रखना, सीक्वेंस की गलती मत कर देना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और सही करते रह जाओगे, क्लियर। यस, तो बाई ए सिमिलरिटी, बस यहां से ये जो चीज गिवन है ना, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन का यही रोल थी, गिवन पार्ट से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब मेरे पास क्या है, ए बी ई, मेरे पास ये कॉन्ग्रेंट है ना कि सिमिलर है। अगर मेरे पास ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट से मुझे क्या सिमिलर प्रूव करना है। कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके साइड्स के रेशो, सॉरी साइड्स इक्वल हो जाती है तो उनके जो एंगल इक्वल होते हैं। एंगल पे हम नहीं आते, क्यों, क्योंकि मेरे पास एंगल से इंफॉर्मेशन तो वैसे भी कलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एंगल तो सिमिलर के भी इक्वल होते हैं। मेरे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से, साइड से, यानी कि इसमें साइड्स इक्वल होती है, जहां से मैं गिवन पार्ट से क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, गिवन पार्ट से कलेक्ट कर लेते हैं भाई। ए बी इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, ए सी, पढ़ा ही है 9th क्लास में। अगर दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं हाँ, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं। दान हम क्या लिख सकते हैं, बी ई, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे ही हमारा मिल जाएगी, गिवन पार्ट से ही सारी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट हो रही होती है। ए ई इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए डी के हो जाएगा। यस, ये हो गया मेरे पास गिवन पार्ट से। अब मुझे क्या करना है, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, इस पार्ट पे आ गई भाई। अब ट्राइंगल ए बी सी देखते हैं है कौन सा, ये ट्राइंगल पूरा बड़ा ट्राइंगल ए डी ई, यानी कि मेरे को एक चीज तो देखते ही नजर आ रही है भाई, एंगल ए एंड एंगल ए, ये तो मेरे पास कॉमन मुझे दिख ही रहा है। बाकी मेरे पास कोई चीज नहीं है, लाइन पैरेलल नहीं है भाई हमारे पास। अब बताओ अब हम क्या कर सकते हैं, लाइन पैरेलल होती तो मेरा काम आसान हो जाता, फिर तो मुझे कोई दिक्कत आती ही नहीं प्रूव करने में। यानी कि मेरे पास लाइन पैरेलल नहीं है और मुझे प्रूव करना है, मुझे गिवन दे दिया कि ये हमारी क्या है, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो मुझे इंफॉर्मेशन समझ में आ गया कि इसी कॉन्ग्रेंसी से ही मेरे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होगी, एंगल की तो मेरे पास कोई रोल होगा ही नहीं। यानी कि मेरे पास एंगल का रोल होता तो यानी कि मैं डायरेक्ट ही कर देते, यानी कि ए बी ई मुझे किसके, ए सी डी के करना है, क्लियर। यहाँ पे ए डी ई ए बी सी के हैं, क्लियर है। वैसे भी हमारे पास है, इसमें ट्राइंगल अलग है ए बी ई है, ये वाला पार्ट है, यानी कि ये हाफ पार्ट है, तो मैं कैसे भी करके ये, यानी कि एंगल का पार्ट तो मेरे यूज आएगा ही नहीं, क्लियर, क्योंकि वो ट्राइंगल ही अलग बन रहे हैं। अब देखो हम क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ए डी डी ई ए बी। अब एक चीज देखो, अगर मेरे पास, मैं रफली चेक करूं, अब आप लोगों को मैं वैसे तो रटा भी सकती हूँ कि डायरेक्ट ये आ गई साइड्स, अब आप रफली चेक करो, एंगल आपके पास है, यानी कि मेरे पास साइड्स की इंफॉर्मेशन है, ए डी अपॉन ए बी मुझे चाहिए, और मेरे पास या तो मुझे डी ई अपॉन बी सी चाहिए, या मेरे पास ए ई अपॉन ए सी। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा भाई। यस, अब मुझे समझ में आ रहा है
यानी कि ये पार्ट्स मेरे पास गिवन पार्ट्स में हैं। क्लियर? ए ई इक्वल टू ए डी, ये मेरे पास है, गिवन पार्ट्स में है। ए बी अपॉन ए सी, यानी कि ए डी अपॉन, यहाँ पे ए डी आ रहा है, यहाँ ए डी आ रहा है। देन हमारे पास एक काम कर सकते हैं हम, ए डी अपॉन ए बी मुझे मिल रहा है यहाँ वाले पार्ट से, ए डी अपॉन है ए बी, ये वाले पार्ट से ये पार्ट्स मिल रहे हैं। देन मुझे क्या मिल रहा है, बी ई, और है हमारे पास है सी डी, ये मुझे नहीं मिल रहा। देन मेरे पास ए ई ए डी मिल रहा है, ए ई और ए सी, यानी कि ये दोनों पार्ट्स हैं, यहां से मुझे मिल जाएंगे। भाई इसका रोल नहीं है, इसको हटा दो, इसको तो मुझे चाहिए ही नहीं था, ये तो मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अब मुझे कैसे भी करके इन दोनों को साइड्स को मुझे यूज करना है। इन दोनों साइड्स को हम कैसे, अगर ये मेरे पास है ए बी इक्वल टू क्या था, मेरे पास ए सी है। क्लियर है? यानी कि मेरे पास ए बी इक्वल टू ए सी है। देन हम लिख सकते हैं ए बी, यानी कि इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लूं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये इक्वल साइड्स हैं, या मान लो ये 5 की है, ये 5 की है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेम रेशो में डिवाइड होंगी, 1 रेशो बनाएंगी। अगर ये दोनों भी मेरे पास इक्वल हैं, देन ये तब भी इनके रेशो सेम होंगे। तो बस अब हम यहाँ पे इसका रोल कर सकते हैं। देन हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू किसके आ गया, ए ई अपॉन ए डी के। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, और ए सी अपॉन है ए ई अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए डी को मुझे चाहिए। यहाँ पे है ए बी अपॉन है, मुझे चाहिए ए डी अपॉन ए बी, सॉरी, हाँ, तो ये यहाँ पे आ सकता है ए डी अपॉन ए बी। क्लियर? ये चाहिए मुझे। यहाँ पे है मेरे पास ए बी है, मेरे पास ए सी के इक्वल हो गया। देन हमारे पास है ए बी ए सी के इक्वल हो गया है, ए डी हमारे पास है ए बी के। देन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू 1, ए डी अपॉन ए अपॉन ए डी लिख दूं, या फिर ए डी अपॉन ए ई लिख दूं, बात एक ही है। देन मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ ए डी अपॉन ए ई। अब चेक करो मुझे क्या क्या चाहिए, ए डी अपॉन है मेरे पास है ए बी आ सकता है, देन ए ई अपॉन ए सी आ सकता है, ए बी अपॉन ए डी आ गया, ए ई अपॉन ए सी आ गया। अब हम लगा सकते हैं, किससे आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास इक्वेशन से आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से। और मेरे पास एंगल ए कॉमन हो गया, तो बाई एस ए एस हमारे पास क्या हो गया, सिमिलैरिटी। ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम कर सकते हैं ए डी ई, जब दो साइड्स को हमने करा दी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये मेरे पास हो गया। भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्लियर? समझ में आया? यस, इन प्रीवियस क्वेश्चन P बिकॉज एंगल P इक्वल टू S, P एंगल S किसके हो गया भाई, हमारे पास है। P एंगल S के तो इक्वल होगा नहीं ना, P तो हमारे पास T के इक्वल होगा, RTS के, गिवन पार्टी था। क्लियर? दोबारा समझो यहाँ पे मैंने क्या किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे पास ये ट्राइंगल मुझे क्या गिवन है, ये ट्राइंगल मेरे पास है कॉन्ग्रेट गिवन है। कॉन्ग्रेट गिवन है तो उनके साइड्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैंने कलेक्ट करके लिख दी। ADE और ABC को मुझे सिमिलर करना है। ADE एंड ABC मैंने ध्यान दिया तो मेरे पास मुझे AA तो कॉमन मिल गया। अब मेरे पास भाई साइड्स की इंफॉर्मेशन गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है साइड ही मेरे पास कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी। अब साइड्स यूज करने के लिए मेरा ध्यान गया कि मेरे को ये पार्ट्स है, ये पार्ट कैसे भी करके
करके यहाँ पे मिल जाएं। मुझे ये पार्ट कैसे करके कैसे मिलेंगे, मेरा ध्यान कहाँ गया, मुझे क्या मिलना चाहिए, रफली चेक कर लो, AD अपॉन AB मिलना चाहिए, AE अपॉन AC। ये साइड्स है कहाँ कवर हो रही है, ये वाली, इस साइड्स का मुझे पास कोई रोल नहीं है तो हटा दो, कैंसिल कर दो। AD अपॉन AB मुझे चाहिए भाई, AD अपॉन AB, तो मेरा ध्यान गया भाई AE इक्वल टू मैं AD लिख सकती हूँ, तो दैन मैं AD इक्वल टू AE लिख दूँ, बात एक ही है। ये अगर इक्वल है, जैसे मान लो कि ये AE है 5 सेंटीमीटर है, AD भी 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि वो सेम रेशो में है, सेम रेशो है तो मैं इक्वल टू 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 अपॉन 5 तो 1 ही होता है ना, जैसे कोई भी साइड्स है अगर सेम हमारे पास रेशो में होगी। देन मैंने क्या लिख दिया, तो AD अपॉन AB लिख सकते हैं। देन AB इक्वल टू क्या है, AC के हैं, AB इक्वल टू AC है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी साइड्स हमारी क्या होगी, अगर दोनों हमारे पास सेम रेशो में है देन हमारे पास AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन AE हम लिख सकते हैं ना। तो बस मैंने यहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और यहां पे मैंने यूज कर ली उस इंफॉर्मेशन को। एंड 10:30 नहीं, अब एंड ही कर रही हूँ भाई, देखती हूँ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है तो। क्लियर है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे भाई, अब आपको ट्रायंगल में दिमाग हिला डालेंगे अब आप लोगों का। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चंस हैं कुछ 3-4 ही हैं जो बहुत टफ हैं क्वेश्चंस, बाकी सारे इजी हैं, बाकी में दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। कोड मैंने नहीं दिया, चलो मैं कोड देती हूँ। उदयपुर, यस थर्ड कोड है आपका। क्लियर, थर्ड कोड है। क्लियर, बस ध्यान रखा करो गिवन पार्ट से हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। ये इजी है, ये कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं क्लास एंड करती हूँ। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अब आप लोग ही बता दोगे इस क्वेश्चन को। तो ट्रायंगल AEP, AEP मेरे पास कौन सा है, यहां मैं रफली बता रही हूँ आप लोगों के होमवर्क के लिए। क्लियर, ये आप लोग खुद से। AEP मेरे पास ये वाला है। CDP मेरे पास कौन सा है भाई, ये वाला है। क्या होगा इसमें बता ही दो, आप लोग ही बता दो भाई, ये तो दिखने में ही पता चल रहा है। क्लियर, देखने में ही पता चल रहा है। AEP एंड CDP में हमारे पास क्या क्या होगा, AA, यस। कौन सा क्राइटेरिया लगा हमारे पास है, हमारे पास कौन सा, क्या यूज किया है भाई, AEP एंड CDP क्या क्या यूज हुआ है, क्या क्या यूज किया है भाई, हाँ तो सही AA है, क्या क्या यूज किया, प्रॉपर्टी यूज किया, बताओ। ये तो मुझे दिख रहा है भाई AA ही होगा। इतने क्वेश्चंस इजी आएंगे नहीं एग्जाम में, इतना ध्यान रखना। 90 डिग्री कॉमन कहाँ से आ गया भाई, AEP अपोजिट एंगल होंगे ना, इसको कॉमन मत कराना, गलत हो जाएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, ऐसा पार्ट है, यानी कि ये जो है हमारे पास P है, दोनों ट्रायंगल के पार्ट्स में कॉमन आ रहा है, कवर हो रहा है। क्लियर, जैसे एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हो जाता था तो कॉमन आता था। क्लियर, जैसे हम इसको बोल सकते हैं ये है, ये ट्रायंगल का पार्ट, ये वाला एंगल A है, इसमें भी कवर हो रहा है, इसमें भी कवर हो रहा है, उसको कॉमन बोलते हैं। क्लियर, यहाँ कॉमन मत करके आना। यस, अपोजिट एंड 90 डिग्री। क्लियर, ABP एंड CBE, ABP ABD है, सॉरी, ABD एंड CBE मेरे पास कौन सा है, CBE दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ, CBE बताओ, इजी है ये तो। B एंड E, यहाँ पे B है मेरे पास और हमारे पास है D है ना, B एंड D मेरे पास 90 डिग्री के हो गए। क्लियर, और मेरे पास है कॉमन, मेरे पास कौन सा आ रहा है, ABD एंड CBE, ABD D एंगल है, और कौन सा है CBE, अच्छा D और E तो मेरे 90 डिग्री को हो गए, एंड एंगल B दोनों में कॉमन आ रहा है। यस एंगल B एक राइट ट्रायंगल है, एक एंगल है। क्लियर है, AEP ADP यहाँ पे भी सेम वही रूल लगेगा। AEP ये 90 डिग्री का है, एंड ADP यानी कि यहाँ पे ये मेरे पास ADB है, सॉरी
ADB, यहाँ डी मेरे पास 90 डिग्री का है, ई 90 डिग्री का है, ए मेरे पास कॉमन आ रहा है। क्लियर? ऐसे ही PDC एंड BEC ये आप लोग कर ही लोगे, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्लियर? हाँ, यहां से होंगे, यहां से हम कल देखेंगे इस सारे क्वेश्चंस को। क्लियर? कल एंड परसों तक है हमारे पास है, कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का पार्ट। लेकिन एनसीईआरटी के पार्ट के अलावा भी बहुत कुछ है भाई, ट्रायंगल में बहुत कुछ है। क्लियर? तो अभी तो यहां तक हम क्लास एंड करते हैं। कोड दे देती हूं मैं आपको, आ गया होगा, आपको क्लियर होता जा रहा होगा जो कुछ है। क्लियर यहीं पे ही करते चलना भाई, एनसीईआरटी बहुत इजी पार्ट है हमारा, लेकिन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब जो कल क्वेश्चंस कराऊंगी ना सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं कल से। वेरी इजी टिल नाउ, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है तो, है ना? नहीं तो डाउट रहता है, लॉजिक, डाउट से ज़्यादा भी लॉजिक रहता है। अगर मैं चैट हिस्ट्री निकालूंगी ना तो हर जगह लॉजिक आएगा। कॉन्सेप्ट बता रही होंगी तो उसमें भी लॉजिक, क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उसमें भी लॉजिक, फॉर्मूला पुट कर रही हूँ तो भी लॉजिक। क्लियर? तो यहां से हम कल करेंगे। लास्ट कोड देते हैं, कोड चलो लो पुश कर। क्लियर? ये लास्ट कोड है, इसके बाद हमारी क्लास एंड। कल मिलते हैं। कल कोई एब्सेंट मत रहना, क्योंकि कल क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो गुड नाइट। अरे ये एक जगह का नाम है, जयपुर के पास है। क्लियर? किसी का नेम नहीं है, ये किसी पर्सन का नेम नहीं है। क्लियर? गुड नाइट। लाइक करके जाना, बोलना पड़ता है मुझे। यस।